हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग है यहाँ पे प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन, मतलब कि एक बिंदु को तल में आरेखित करना। ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो। सो हम लोग यहाँ पे मतलब ये इस चैप्टर का क्या है, लास्ट पार्ट है। तो मैं हर बार बताता हूँ कि मैं जो ये डिज़ाइन करता हूँ इस हिसाब से करता हूँ कि आपको हर बार हर टाइम पे लगे कि हाँ आप कहाँ पे हो, क्या पढ़ रहे हो और इससे पहले या बाद में मुझे क्या क्या पढ़ना है। सो जब हमें पता होता है ना कि हमारा कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है और कौन सा एंड पॉइंट है, तो हम लोग बड़े आराम से उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। आप भी अपने जीवन में ऐसी आदत को रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ पे ख़त्म करना। बीच वाला भले ना पता हो उससे कोई टेंशन नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए ये चीज़। तो मैं इसीलिए सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे जैसे आएंगे इसका मतलब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत आसान है और अगर किसी के लिए आसान नहीं था तो हमने इस 2 पार्ट्स में ऐसे क्लियर किया है कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्या होता है कई बार एकदम से याद नहीं होती। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका आया वो आया है कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, ये दिया किसने था, रेने डिकार्टस। ये डिकार्टस था, इसीलिए इसको हमने बोला था क्या, कार्टेशियन सिस्टम। ये हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, ये कैसे आया था, हमने बोला था कि 2 नंबर लाइन लेना था, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन, और दोनों के जो जीरो है उनको क्रॉस करवाना है। ठीक है, और जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं वो क्या था हमारा जीरो को हम लोग क्या बोल रहे थे, मूल बिंदु, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। और ये मूल बिंदु किसका है बताओ, किसका मूल बिंदु, ये है हमारे कार्टेशियन सिस्टम का मूल बिंदु है। जब अगर मैं इस संख्या रेखा की बात करूँ और उसका मूल बिंदु हो तो वो क्या होगा, वो एक संख्या रेखा का मूल बिंदु था। जब ये ऐसा सिस्टम बन गया तो ये इसका मूल बिंदु हो गया। ये वाला सिस्टम कहाँ से आया था, ये वाला इन्होंने दिया था, डिकार्टस ने। इसने बताया था कि किसी भी पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हिस्ट्री से पूरा पढ़ा था, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब जल्दी से दूसरी बात करते हैं, और क्या पढ़ा था। ये वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स, ये वाला क्या है, नेगेटिव एक्स, ये वाला क्या है, पॉजिटिव वाई, और इधर क्या है, नेगेटिव वाई। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स डैश, नेगेटिव वाई को हम लोग क्या लिखते हैं, वाई डैश। ठीक है, जीरो से जैसे इधर जाते हैं तो प्लस में बढ़ता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया। ऊपर की तरफ जाते हैं तो y में प्लस होता है। ऐसे ही x में नेगेटिव की तरफ जाते हैं, संख्या रेखा से 0 से इधर जाते हैं तो क्या होते हैं, -1 -2। ऐसे ही ये क्या होगा, -1 -2, y में नीचे जाते हैं तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक ये पढ़ा था। उसके बाद में अगली चीज़ क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी इसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में, मतलब क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो हमने बोला था ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये कौन सा है, फोर्थ है। ठीक है, अगली चीज़ ये पढ़ी थी। उसके बाद में हमने ये समझा था कि इसको चतुर्थांश क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 4 पार्ट का एक अंश है, इसीलिए बोलते हैं चतुर्थांश। क्वाड्रेंट में क्वाड का मतलब 4 होता है, तो क्वाड्रेंट मतलब 4 पार्ट का एक अंश हो गया, एक पार्ट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई पॉइंट मेरा इसमें है तो उसके साइन कन्वेंशन क्या हो गए, तो भाई इसमें क्या हो, x पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये था प्लस प्लस। ये क्या है, x नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव वाई पॉजिटिव। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, x कोऑर्डिनेट, दूसरा कौन सा, y कोऑर्डिनेट, मतलब x निर्देशांक y निर्देशांक, x निर्देशांक y निर्देशांक। इसका उल्टा नहीं लिखना है। और ये नंबरिंग भी कैसे थी हमारी, ऐसे थी। और ऐसे वाले को हम क्या बोलते थे, काउंटर या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, 1 2 3 4। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हमने और क्या बात किया था, फर्स्ट में ये रहेंगे, सेकंड में, थर्ड में जल्दी से बताओ क्या होगा, माइनस और माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। यहाँ पे देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक मैंने बात बोली थी, इसका मैं इसमें वो क्या होता है, साइन उल्टा होता है, और इसमें साइन उल्टा होता है। इसमें दोनों प्लस है, इसमें दोनों माइनस है, प्लस माइनस है, इसमें क्या है, माइनस प्लस है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो अभी मैंने सारा शॉर्ट में समझा दिया। एक चीज़ और बताई थी, जैसे जो कोऑर्डिनेट होते हैं पी के, पहला और दूसरा, जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पॉइंट को x और y। इसमें x मतलब x कोऑर्डिनेट, y मतलब y कोऑर्डिनेट। x कौन सा होता है कि x में कितने यूनिट आगे गया, 1 2, सो x वाला
यहाँ पे आ जाए कोऑर्डिनेट। वाई में मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस पे कितना यूनिट ऊपर गया है या फिर नीचे गया है, वो हमारा क्या था, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या था, यहाँ पे मैंने अभी मिटाया नहीं है, एब्सिस है या फिर भुज बोलते हैं। दूसरा नाम क्या था, ऑर्डिनेट या कोटि भी बोलते हैं। ये एब्सिसा भुज और ये क्या, ऑर्डिनेट कोटि। ठीक, अगर कोई एग्जाम में इन नामों से पूछ ले तो भी उसका मतलब क्या, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है। ये एक बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी वे में मैंने समरी बता दी, ताकि अगर आपने लास्ट वीडियो मिस किया तो एटलीस्ट आप स्टार्ट कर सको इसको। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया मतलब पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ इस पार्ट में क्या होने वाला है। देखो पार्ट 2 में हमने क्या किया था, यहाँ पे हमें एक पॉइंट दिया था कि मान लो ये पॉइंट मेरा यहाँ पे है। ठीक है, मान लो यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है। इस पॉइंट के हमने क्या लिखे थे, कोऑर्डिनेट लिखे थे, मतलब निर्देशांक लिखे थे। वो कैसे लिखे थे, यहाँ से ऐसे मिलाया था कि एक्स में कितना स्टेप जा रहा है 1, वाई में कितना जा रहा है 1 2, सो एम कितना हो गया 1 और 2। ये हमने बड़े आराम से समझ लिया था। नहीं अगर इसमें अभी प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार जल्दी से वीडियो नंबर इससे पहले वाले वीडियो को जाके देखिए, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखा था। अब इस पार्ट में क्या है, ये हमारा था पार्ट नंबर 2 में हमने ये बात किया था। अब 3 में हम लोग क्या बात करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। इस बार वो क्या दे देगा, वो बोलेगा भैया आपका पॉइंट एम है, जो भी है पॉइंट एम आपका हो गया 3 और 4 मान लो। तो उसको इसमें कैसे दिखाओगे, मतलब कुछ नहीं है, पॉइंट ये दे रखा था, इससे हमने पॉइंट लिखा था, पॉइंट दे रखा है, इसमें व्यक्त करना। अगर आपको अभी मैंने जो बताया वो आपको अच्छे से याद है तो ये वाला पार्ट बहुत आसान है, क्योंकि जो हार्ड वाला पार्ट था, जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था, ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, एक और बात थी कि देखो, एक और मैंने पढ़ाया था, अगर मेरा कोई पॉइंट पी एक्स वाई है, मतलब कि मान लो पी है 4,5। ठीक है, दूसरा मेरा पॉइंट है 5,4। ठीक है, तो ये क्या आपस में दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते, क्योंकि ये क्या होता है, ये x पे कितना यूनिट गया, तो इसमें x पे कितना यूनिट गया 4 गया, इसमें x के कितना यूनिट गया है 5 गया, तो ये बराबर नहीं होता। मतलब कि p यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे पी एक्स वाई, मतलब अगर 4 5 है तो ये हो गया हमारा पी वाई कोमा एक्स। ठीक है, ये बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ से गलत हो जाएगा। जैसे एक अगर 3 यूनिट गया है, मतलब 4 यूनिट गया, और दूसरा अगर 5 यूनिट आगे जाएगा तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं होते। लॉजिकली भी देख लिया और कंसेप्चुअली भी हमने देख लिया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एक इसमें बुक में, और उसको लैंग्वेज बुक मतलब कैसे पढ़ते हैं वो मैं हमेशा से बताता हूँ आपको, मैं सिखाने का कोशिश करता हूँ कि बुक को आपको कैसे पढ़ना है। तो बुक में एक लैंग्वेज लिखा है कि ये बराबर नहीं हो सकता किस केस में, जब x मेरा y के बराबर नहीं हो। ठीक है, ये लिखा होता, लोग देखते हैं ये क्या बराबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसा क्यों आता है, तो मैं बताता हूँ। मान लो आपका x y के बराबर हो गया, x इजकल टू वाई इजकल टू मैं ले लेता हूँ, मान लो मेरा है 8 है, मान लो पॉइंट कितना 8 है, तो बताओ p कितना होगा, मैं इसको क्यों लिख लेता हूँ। ठीक है, p कितना होगा बताओ, x y मतलब कि 8 और 8, q कितना होगा y और x, y कितना, y भी 8 है, सो 8 और 8। आप तो कह रहे थे कि ये बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बराबर हो गया। इसीलिए बुक में लिखा है कि ये तभी होगा जब हमारा x y के बराबर नहीं होगा। जैसे ही x और y बराबर होगा सो क्या होगा, अगर आप उसको उल्टा भी करोगे तो वो क्या होगा, सेम रहेगा, मतलब 8 8 रहेगा, और 8 8 है और 8 8 है। ठीक है, कोई चेंज नहीं। एक बार एक चीज़ में और कंफ्यूज होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। मान लो एक मेरा पॉइंट है P, थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए बोल देते हैं, जैसे एक हो गया 5,-4। ठीक है, सॉरी 5,-5 है। ठीक है, और एक मेरा दे दिया Q क्या है, -5,5 है। तो क्या होता है, लोग सोचते हैं हाँ इसमें x और y, जल्दी से देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते, बोले एक माइनस और दोनों बराबर है, तो वो बोलते हैं कि हाँ इसमें x इजकल टू y है, सो क्या है p इजकल टू q हो जाएगा, मतलब दोनों पॉइंट क्या हो जाए, एक हो जाएंगे, जो कि क्या है कंप्लीटली गलत है। काट के ऐसे देगा, बड़ा सा 0 मिलेगा आपको। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी समझ चुके हैं। देखो यहाँ क्या प्लस है और ये क्या माइनस है, तो ये कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, यहाँ पे कहीं इस वाले में आएगा हमारा पॉइंट P। ठीक है, दूसरा क्या है बताओ, यहाँ पे है एक माइनस है और एक क्या प्लस है,
माइनस और प्लस, ये आएगा इसमें क्यू, ठीक है। सो एक पॉइंट इधर आएगा, एक इधर आएगा, बराबर कैसे हो सकता है, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पार्ट था, ये अगर आपको नहीं आता तो एक बार नोट कर लीजिए कि हाँ अगर ऐसा कुछ हो ना तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसको इसमें ड्रॉ करके भी आप देख सकते हो जल्दी से कि हाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। सो आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। अगर अभी तक आपने ये चीज़ें समझ ली तो ये वाली प्रॉब्लम बहुत आसान है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग चुटकियों में इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले पॉइंट ए में x कितना 5, y कितना 0, x मतलब ये हमारा x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। कंफ्यूज नहीं होना है, उल्टा सीधा नहीं लिखना है, x डैश y डैश, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ये हमेशा क्या रहेंगे, दोनों पॉजिटिव, ये दोनों क्या रहेंगे, नेगेटिव, ठीक है। गलत नहीं करना है और कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोग होते हैं जो हो जाएंगे वो फिर पूरा चैप्टर ही गलत हो जाएगा उनका, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये मैंने बता दिया था। ए 5 0, जल्दी बताओ x में कितना यूनिट जाना, 1 2 3 4 5, और 0 यहाँ होता है, 0 के बाद में यहाँ से 1 स्टार्ट होता है। कई लोग क्या करते हैं यहाँ से 1 स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये अगर 0 है तो 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, -1 यहाँ से स्टार्ट होगा और -1 यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब 1 यूनिट। भाई 0 के बाद में 1 बढ़ा तभी तो 1 आया, तो यहाँ मत लिखना आप गलती से, ठीक है। मैं एक्चुअली दुख दर्द समझता हूँ जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना कहाँ गलती करते हैं, इसलिए मैं हर छोटी से छोटी जो भी पॉइंट होता है ना उसको बता देता हूँ, भले वो किसी के लिए कितना छोटा हो, किसी के लिए कितना बड़ा डाउट हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये गलती आप मत करना। अब देखो 1 2 3 4 5 इधर जाना है, और बताओ अगेन y कितना है 0, y0 कहाँ पे होता है, वीडियो लास्ट वाले वीडियोस बताओ जल्दी से, जहाँ पे x एक्सिस में, क्योंकि y का वैल्यू कब आता है, जब y एक्सिस पे ऊपर या नीचे बढ़ते हैं। 0 का मतलब क्या हुआ, हम ऊपर नीचे बढ़े ही नहीं, मतलब इसी लाइन पे ही है। सो y यहाँ पे 0 है, ऐसे लिख लेता हूँ। ये x पहला x होता है, दूसरा क्या होता है y होता है। सो y यहाँ पे कितना है 0, सो y0 मतलब इसी लाइन पे है। x कितना 5, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये कितना आसान है, बहुत आसान, ठीक है। बी देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये है ना, ये एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि जब हम इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम पूरा का पूरा चैप्टर बड़े आराम से सीख जाएंगे, उसमें हमें फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। इसीलिए इसको ध्यान से देखना और स्किप मत करना। अगर आपको आता है नहीं आता उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्किप मत करना। स्किप करोगे कोई ना कोई छोटी छोटी गलती आप ज़रूर कर सकते हो। तो देखो बी क्या है 0 5, अब बताओ 0 कहाँ पे, 0 x0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे है, तभी x में आगे पीछे कहीं बढ़ा ही नहीं। x का 0 का मतलब क्या हो गया, ना x में इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, मतलब इसी एक्सिस पे है। y कितना 5 है, सो देखो y 5 कैसा प्लस में, तो ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 और इसी एक्सिस पे रहेगा, मतलब ये हो गया, ठीक है। जो a और b को एक जगह बता लेगा वो क्या करेगा, गलत करेगा। ये हमें पहली शिक्षा दे रहा है ये। उसके बाद देखो 2 5 2, x पे जाओ 1 2, ठीक है, y पे 5 मतलब ये वाला, सो ऐसे और ऐसे, ठीक है। जहाँ पे दोनों क्रॉस करेगा, x में भाई 2 है और y में कितना 5 है, सो ये हो गया हमारा पॉइंट सी, ठीक है, 2 5। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डी क्या है 5 2। हमेशा दोनों ये जैसे आपस में कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है, वैसे ये कंफ्यूज करे, तो जस्ट आपको ये समझा रहा है एग्जांपल, इसीलिए मैं एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ। इनका पर्पज़ ये नहीं होता है कि जस्ट आप सॉल्व करके चले जाओ, इनका मतलब ये होता है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हो, वो आपको ये समझाते हैं। तो देखो 2 5 5 2, अब 5 2 करना है तो अगेन पहला क्या है, पहला 5 है, 5 मतलब x में 5 है, तो x में 5 यहाँ पे, y में कितना 2, 1 और 2। अगर आप कॉन्सेप्ट की तरह एकदम सही से समझोगे तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, ठीक है। और ये चैप्टर भी हमने अगर किसी के लिए हार्ड था उसको भी बहुत आसान कर लिया, क्योंकि एक एक पॉइंट को हमने बड़े बारीकी से समझा है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया डी, मतलब 5 2, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये। अब ई -3 और 5, x कितना -3, देखो इधर प्लस है माइनस इधर है, सो ये -3 है, तो हम लोग क्या जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो -1 -2 -3 मतलब कि ये वाला। उसके बाद में y कितना है 5 कैसा है प्लस में, सो प्लस में ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 और 5, सो -3 पे मैं ऐसे लाइन बनाऊंगा एक और एक बनाऊंगा 5 पे, तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया, ई -3 5।
ठीक है। उसके बाद देखो एफ क्या, -3 -5, तो ये सब बता रहा है कि अब की बार क्या हो गया, दोनों माइनस हो गए। तो देखो क्या है, हमें अपना कंसेप्ट यूज़ करना और हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सो -3 मतलब एक्स में कितना, -2 -1 -2 -3, ये वाला सेम पॉइंट है। और वाई में कितना है, -5, मतलब ऊपर नहीं नीचे जाना है इस बार, -1 -2 और -5, ये -5 हो गया हमारा। बताओ कौन सा हो गया, ये एफ हो गया, -3 -5, ठीक है। अगेन अगली बार क्या करो, 5 -3, ठीक है। ये था -3 5, ये 5 -3, मतलब बस कंफ्यूज कर रहा है और कुछ नहीं। और कंफ्यूज करके बता रहा है कि आपको पेशेंस नहीं खोना, आप पेशेंस रखोगे, अच्छे से समझोगे तो बड़े आराम से, भले कैसा ही आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो ये एफ हो गया जी, 5 और माइनस, एक्स में कितना जाना 5, वाई में कितना जाना -3, ये कौन सा हो गया जी, ठीक है। सो बहुत आसानी से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक कोई अननोन सा चैप्टर था आपके क्लास 9th की बुक में, जो एक मतलब आपके लिए लोड कर रहा था कि हाँ ये वाला मैं कैसे करूँगा, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हमने ऐसे समझाया कि आपको एग्ज़ाम के टाइम से पहले ज़्यादा मतलब नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप जस्ट वीडियो जो बनाए, वीडियो के साथ साथ में जो नोट्स बनाए हैं वो भी काफ़ी रहेंगे, ठीक है। सो आई थिंक ये बड़े आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, पूरी एक्सरसाइज को, ठीक है। कोई भी पार्ट नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये आसान सा है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।